आइए दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में 10 बड़े अपडेट जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों एक अच्छी खबर है कि हमारे भारत की देसी कोरोना वैक्सीन ने कमाल करके दिखाया है, बंदरों के शरीर से वायरस का सफाया कर दिया। जी हाँ, भारत में बनाई जा रही एक स्वदेशी, बोले तो इंडिया में ही बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन का जब बंदरों पर ट्रायल किया गया ना, तो गुड न्यूज है दोस्तों की वो ट्रायल सफल रहा। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल सफल रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को ऐलान किया कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की है, यानी कि लैब के अलावा जीवित शरीर में भी ये वैक्सीन कारगर है और ये साबित हो गया है। कंपनी ने कहा दोस्तों कि बंदरों पर स्टडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि प्रतिरक्षा जनकता का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। मकाका बंदर जो आते हैं उनको दी थी। इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो चुका है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल करने की अनुमति भी दी है। 20 बंदरों के 4 ग्रुप बनाए गए थे जिनमें रिसर्च बहुत ही सफलतापूर्वक रही है, तो ये वाकई में भारत के लिए एक अच्छी बात है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना से घबराएं नहीं, 100 में से 92 लोगों का टेस्ट नेगेटिव आ रहा। जी हाँ, वैसे तो भारत में दोस्तों कोरोना के मामले रोजाना 1 लाख के लगभग प्रतिदिन संक्रमण के आंकड़े छूने के करीब है, राइट। और ऐसे में इस महामारी के प्रकोप से हर व्यक्ति चिंतित भी है। हालांकि कोरोना से घबराने के बजाय हमें सावधान रहने की जरूरत है। आंकड़ों पर गौर करें तो हम पाते हैं दोस्तों कि देश में रोजाना करीब 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। वहीं बहुत से देशों में यह संख्या भारत की आधी भी नहीं है। हम पाते हैं कि देश में 100 लोगों का टेस्ट करने पर 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होती है, जबकि 92 लोग इस महामारी से दूर होते हैं। कोरोना के कारण दुनिया में प्रभावित सर्वाधिक 10 देशों में भारत भले ही दूसरे स्थान पर हो, लेकिन टेस्ट को आधार मानकर अगर हम गणना करते हैं तो पाते दोस्तों कि अमेरिका, रूस और स्पेन के बाद टॉप 10 देशों में भारत ही सबसे बेहतर है। अभी इस समय अमेरिका, रूस और स्पेन का हाल क्या चल रहा है, तो वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामले 2.83 करोड़ के भी पार जा चुके हैं, यानी कि विश्व भर में तकरीबन 3 करोड़ लोग संक्रमित होने की कगार पर हैं। करीब 9 करोड़ लोगों का अमेरिका में टेस्ट हुआ है, जिसमें से 66 लाख लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। दुनिया में सर्वाधिक मामले भी यहीं पर सामने आए। इससे पता लगता है दोस्तों कि टेस्ट बढ़ने से कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आते हैं। अमेरिका में 100 लोगों का टेस्ट करने पर सिर्फ 7 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो रही है। वहीं रूस में यह संख्या करीब 3 और स्पेन में 6 है, और उसके बाद तो भारत ही सबसे बेहतर है, तो अच्छी बात है। ये कुछ टेबल में डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, तो चीन की वुहान लैब में बना था कोरोना वायरस। अमेरिका भागी साइंटिस्ट के पास इसके सबूत भी मौजूद हैं। जी हाँ, ये खबर वाकई में हैरान करने वाली है। चीन की एक वैज्ञानिक ने दावा किया दोस्तों की कोरोना वायरस वुहान की लैब में ही बनाया गया था। चीन से जान बचाकर अमेरिका भागी हैं डॉक्टर ली मेंग यान। चीन में जान के खतरे का आरोप बताते हुए ये डॉक्टर अमेरिका आ चुकी हैं। महामारी फैलने से पहले ही इसकी जानकारी हो गई थी और इनका कहना दोस्तों कि ये जल्दी सबूत भी पेश करेगी। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर चीन पर साजिश के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों अब चीन की ही एक मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि वह इसके सबूत भी पेश करेगी और साबित करेगी कि वायरस इंसानों का बनाया गया था। हांगकांग स्कूल चीन की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया कि पेइचिंग को कोरोना वायरस के बारे में तभी पता चल गया था जब महामारी फैलना शुरू नहीं हुई थी। ये दावा करने के बाद से वह अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में चीन ने जानबूझकर लेबोरेटरी में ही इस कोरोना के वायरस को तैयार किया था, या फिर ये एक प्रकृति की कुदरत का कहर है? आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे अभी भी दुनिया की कई रिसर्चर्स टीम जो है ये जांच लगाने में जुटी हुई है कि कहीं चीन का ही तो गड़बड़ घोटाला नहीं है। देखते हैं इस पर और क्या खुलासे आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल भारत में दोस्तों आज के कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 97,000 से भी ज्यादा कोरोना केस देखे गए। एक दिन में 81,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। और वैसे अभी भारत में एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो दोस्तों देश में कोरोना के कुल मामले जो है ना वो 46 लाख के भी पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटों में 97,570 सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई। और उसके बाद अभी भारत के एग्जैक्ट आंकड़ों की संख्या आप देख पा रहे 46,59,000 कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 9,58,000 एक्टिव केस यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 36,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 77,472 से भी ज्यादा हो चुकी है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना से ठीक हुए मरीज और सक्रिय मामलों का अंतर बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताजा आंकड़े जारी किए उसके अनुसार दोस्तों एक तुलनात्मक अध्ययन का आंकड़ा जारी किया। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के रिकवर मामलों और सक्रिय मामलों की तुलना करते हुए जो डेटा बताया है। मंत्रालय का कहना है कि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत और सक्रिय मामलों के प्रतिशत में जो अंतर है वो तेजी से बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं आप ग्राफ के रूप में डेटा भी। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की सितंबर में और भी ज्यादा बेकाबू हो रहे हैं कोरोना। देश में 24 घंटों में जैसा कि मैंने आपको बताया इतने मामले देखे गए, इतनी मौतें हुई, तो सितंबर महीने में ज्यादा चल रहा है। और कल ही आपको पता होगा कि एक खबर आई थी दोस्तों की अक्टूबर में बहुत ज्यादा पीक पर रहने वाला कोरोना। तो प्लीज आप सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग भी पूरी बनाए रखें, है ना। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के आंकड़ों की अगर बात करें तो पहली बार 2963 नए संक्रमित केस देखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि सिफारिश और दबाव में आए बिना कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करें। छत्तीसगढ़ राज्य में
ये मसला चल रहा है। और अगला अपडेट है दोस्तों राजस्थान के आंकड़ों को लेकर। राजस्थान में कोरोना केस कुल 1 लाख के करीब पहुंचने में और 739 पॉजिटिव केस नए मिले। 12 घंटे में 7 मरीजों की मौत हुई। अब तक कुल केस 80,611 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, कि छुट्टी हो चुके हैं हॉस्पिटल से, है ना। चलिए, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोरोना को लेकर देशवासियों को सलाह दी कि जब तक दवाई नहीं आ जाती ना तब तक ढिलाई नहीं दें। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देशवासियों को कोरोना से बचे रहने की सलाह दी है। उन्होंने शनिवार को एक नया मंत्र देते हुए कहा कि जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढील ना दें आप। पीएम मोदी ने कहा कि 2 गज दूरी जरूरी है, मास्क लगाना भी जरूरी है। इस मंत्र को कभी ना भूलें। पीएम ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं, जरूर याद रखिएगा, मेरी बात आप माने भी। देखिए, जब तक दवाई नहीं आती तब तक ढील ना दें। आप इन नियमों को पालन करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनकर तैयार हुए लाखों घरों का उद्घाटन करने के दौरान लोगों को कोरोना से हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी है। तो प्लीज आप भी इन सब नियमों को पालन करते रहें। और इसी बीच इरडा की तरफ से एक अच्छी खबर मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में भी बताई थी कि कोरोना काल में अब घर बैठे आपको बीमा पॉलिसी मिल जाएगी। इरडा ने इसको लेकर भी अनुमति दे दी है। जी हाँ, बीमा विनियामक जो है ना, उसने बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की अनुमति दे दी है। उनका कहना है दोस्तों कि बीमा उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए जरूरी है। भविष्य में बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का ही नियम बन जाएगा, यानी कि फिर आपको फिजिकल बीमा कंपनियों के ऑफिस दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमा क्षेत्र के विनियामक इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की इजाजत दे दी है। इरडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का ही नियम बन जाएगा। तो ये अच्छी बात है एक। चलिए, इसी बीच एक खबर है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का ऑफर है, घर पर कराएं कोरोना टेस्ट। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात से भारत के लिए उड़ान भरने वाली यात्री अब अपना कोविड-19 यानी कि RT-PCR टेस्ट जो है ना, वो घर पर करा सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बात की घोषणा कर दी है। खलील टाइम्स के मुताबिक AII ने अपने हालिया ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जिन लोगों को घरेलू सेवाओं की आवश्यकता नहीं है वे DH-150 के लिए परीक्षण करा सकते हैं। UAE के विभिन्न NMC क्लिनिक और अस्पतालों में परीक्षण की सुविधा है, जिसमें अबू धाबी में 11 केंद्र, दुबई में 4, शारजाह में 8, रास अल खैमा में 1 केंद्र है। हालांकि भारत आने वाले यात्रियों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिजल्ट प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत के गृह मंत्रालय ने कहा कि ये अत्यधिक अनुशंसित है। तो कुल मिलाकर के फ्लाइट सफर करने के दौरान आप अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूर साथ में रखें, है ना। चलिए, इसी बीच खबर है दोस्तों की पोस्ट ऑफिस अकाउंट के नियमों में भी बदलाव हो चुका है। अब आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी सरकारी सब्सिडी। दरअसल सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आपको बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा तो सरकारी सब्सिडी अब आपको सीधे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए बस आपको अपने आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके बाद सरकारी सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के जरिए सीधे आपके खाते में आ जाएगी। पोस्ट ऑफिस विभाग ने यानी कि इंडिया पोस्ट ने कहा कि इसके लिए ग्राहकों को एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा और साथ ही अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। बस इतना ही करते ही आप सब्सिडी पाने के हकदार हो जाएंगे। तो ये आम आदमी के लिए राहत की खबर है। चलिए, इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की कंगना रनौत को लेकर कुछ अपडेट है कि कंगना रनौत के बयान पर भड़की फराह खान, बोली तुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। दरअसल कंगना रनौत महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर अपने बयान को लेकर लगातार सुर्खियों में है। उनके बयान पर फिल्म इंडस्ट्री से भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं। अब मशहूर ज्वेलरी डिजाइन और संजय खान के बेटी फराह खान अली ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। उन्होंने अपने ट्वीट में कंगना रनौत पर निशाना साधा और उनके बयान पर नाराजगी भी जताई है। फराह खान अली का ट्वीट खूब वायरल हो रहा। फराह खान अली ने अपने ट्वीट में लिखा कि विडंबना यह है कि घमंड की बात करने वाले के पास ही ये सबसे अधिक है। जैसे वह कहती है कि समय बदल रहा है और ये हर किसी के लिए होता है, जिसमें वह खुद भी शामिल है। मैं झूठ बोलने के बजाय सच बोलना पसंद करती हूँ और अगर इसके लिए मुझे ट्रोल किया जाता तो मुझे परवाह नहीं है, किसी को तो ये कहना ही होगा। फराह खान अली ने आगे लिखा कि इसके अलावा उनके पास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को संबोधित करने की शालीनता नहीं है। वह उन्हें तुझे कैसे कह सकती हैं। वह महाराष्ट्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सम्मान के हकदार हैं। अपना क्लास दिखा रही हैं। आप नहीं, तुझे क्या लगता है। फराह खान अली ने अगले ट्वीट में लिखा कि मेरे पास कुछ नेताओं के खिलाफ 100 शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से अपमान के साथ संबोधित नहीं किया और मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान करना सिखाया गया, भले ही मैं उनकी राजनीति से सहमत नहीं हूँ। फराह खान अली ने इस तरह कंगना रनौत पर निशाना साधा। बता दें कि कंगना रनौत ने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट करके शिवसेना प्रमुख एवं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। उन्होंने वीडियो में कहा था कि उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के बहुत बड़ा बदला लिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मुझे पता तो था कि कश्मीर पंडितों पर क्या बीती है, आज मैंने महसूस किया और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि
कश्मीर पर भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारे साथ तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ इसका कोई मतलब नहीं है कि इसके कई मायने हैं। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता, ये जो आतंक है, अच्छा हुआ मेरे साथ हुआ क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। तो ये ट्वीट और राजनीति को लेकर जो कुछ चर्चाएं चल रही दोस्तों, आपको पता होगा कंगना रनौत के दफ्तर में हाल ही में तोड़फोड़ हुई थी। उस पर शरद पवार भी बोले कि महाराष्ट्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही कहा कि राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये निर्णय बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने लिया था और बीएमसी ने अपने नियमों का पालन किया। उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार या किसी और का निर्णय नहीं बल्कि हमारा निर्णय है। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना ने कहा था कि वह जिस इमारत में रहती है वो शरद पवार से संबंधित है, और इससे पहले पवार ने कहा था कि कंगना के बयानों को अनुचित महत्व दिया सारा, लोग उनकी टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस सप्ताह के शुरू में मिली धमकी को वह गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंगना रनौत को लेकर कुछ राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, मसला चल रहा। कंगना रनौत के समर्थन में रवि किशन भी उतरे और बोले कि सच्चाई को दबाने के लिए तोड़ा गया घर। तो ये कुछ कंगना रनौत के साथ ही आज दिन भर की कोरोना अपडेट्स भी यही समाप्त होती हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य सरकार की तरफ से आने वाली स्कीमों के बारे में भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।